क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हर बनते काम में रुकावट क्यों रहती है? आप जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसमें नाकामी और परेशानी का सामना क्यों करना पड़ता है? या फिर आपको हमेशा तल्लुकात में नाकामी और परेशानी का सामना क्यों करना पड़ता है? यकीनी तौर पे आपने नहीं सोचा होगा। बहुत कम लोग इस तरफ ध्यान देते हैं कि हमारी असल नाकामी की वजह क्या है, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं और हमें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हम इंसानों की आदत है कि अपनी नाकामी की वजह किसी दूसरे शख्स को करार देते हैं और बाज़ दफ़ा खुदा ताला की ज़ात को अपनी नाकामी की वजह करार देते हैं कि खुदा ताला की ज़ात को मंजूर नहीं था कि मेरा ये ताल्लुक़ चलता, मेरा ये काम होता या मेरा ये काम बनता। बाज़ दफ़ा हम बैरून मुल्क जाने से पहले पूरे ख़ानदान में, तमाम दोस्तों में ये शोशा छोड़ देते हैं, ये बात आम कर देते हैं कि मैं ये काम करना जा रहा हूँ, लेकिन वो काम वक्त से पहले ख़त्म हो जाता है, यानी इंसान कामयाब ही नहीं होता। वीज़ा फ़ाइल किया है, वीज़ा नहीं लगा, उसकी वजह यह है कि आपने वक्त से पहले बेशुमार लोगों को अपने अरादे से मुतल्लक आगाह कर दिया। जब आप वक्त से पहले अपनी चीज़ों के बारे में लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो यकीनी तौर पे आपका वो काम नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह नज़र बद और हसद के मामलात हैं। आपके तल्लुकात अक्सर नज़र बद और हसद के ज़ुमरे में आते हैं और उसी वजह से आपको नाकामी और परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं पिछले कई सालों से कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी की सर्विस देता हूँ, जायचा बनाता हूँ, लोगों के मसले मसाइल देखता हूँ, लोगों की परेशानियों को देखता हूँ, सुनता हूँ। जायचा जब देखता हूँ तो अक्सर नज़र बद की वजह से चीज़ों में नाकामी का सामना करना पड़ रहा होता है। जायचा ये बता देता है कि फ़लाँ बंदे के ऊपर जादू है, फ़लाँ बंदे को नज़र बद या हसद का सामना है। बाज़ दफ़ा तो मैंने यहाँ तक देखा है कि नज़र बद की वजह से औरतों के हमल तक ज़ाया हो जाते हैं। इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है या हदीस है कि कुर्ब क़यामत जो सबसे ज़्यादा अमवात होंगी वो नज़र बद और हसद की वजह से होंगी। और हसद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो हसरत से निकला है, यानी कोई चीज़ आपके पास मौजूद है और सामने वाले पर्सन के पास मौजूद नहीं, आपने उसको वो चीज़ दिखा दी या बता दिया तो उसके दिल में हसरत पैदा होगी कि मेरे पास भी ये चीज़ हो। उसके पास नहीं है, यहीं से आपके साथ हसद शुरू हो गया और वो चीज़ आपसे छीन ली गई, ख़त्म हो गई। इसीलिए तो कहा जाता है कि अपनी चीज़ों को हाइड रखा करें, चाहे वो आपके तल्लुकात हैं, चाहे वो आपका कोई भी कारोबार है, कोई भी काम है, आप कुछ भी करना चाहते हैं उसको वक्त से पहले लोगों के साथ डिस्कस ना किया करें। चाहे वो आपके कितने ही करीबी क्यों नहीं, आप उनको लोगों के साथ डिस्कस ना किया करें। बेशुमार लोगों के रिश्ते इसलिए नहीं होते कि उनको नज़र बद लगी होती है, नज़र बद की वजह से नाकामी का सामना करना पड़ रहा होता है और हम ये समझ रहे होते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने बंदिश करवा दी है या जादू का कोई मामला है, जबकि हकीकत में सिर्फ नज़र बद की वजह से हमारा कोई भी काम नहीं बन पा रहा होता। ये आपके साथ अक्सर होता होगा, आपके साथ नहीं तो आपके किसी बहुत करीबी के साथ। बहुत करीबी में आपका बहन भाई भी हो सकता है, बहुत करीबी कोई दोस्त भी हो सकता है जो अक्सर इस वजह से परेशान रहता है कि उसको नज़र बद की वजह से परेशानी रहती है। नज़र बद की वजह से ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ सेहत ही डिस्टर्ब होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको नज़र बद लगी है, बल्कि आपका काम अक्सर नज़र बद की वजह से ख़त्म हो जाता है। मैंने बेशुमार लोगों के कारोबार, फैक्ट्रियाँ नज़र बद और हसद की वजह से ठप होती देखी हैं, दुकानें हसद की वजह से ख़त्म होती देखी हैं। मैंने नौजवान लड़कों और लड़कियों की जो सेहत है उसको सिर्फ नज़र बद और हसद की वजह से ख़राब होते देखा है। मैंने बेशुमार अमवात नज़र बद और हसद की वजह से देखी हैं। गाड़ियों के एक्सीडेंट इसी वजह से देखे हैं, घरों में आग लगने के वाक़यात हसद की वजह से देखे हैं। तो नज़र बद और हसद ये रियल है, आप इसे मानें या ना मानें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदा ताला की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में आखिरी दो सूरतें इसी मुतल्लिक़ तो नाज़िल की हैं कि इंसान हसद करने वालों से बच सके। और आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब क्या है? मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से और शैतानी ताकतों से, यानी जो शैतानी एनर्जीज होती हैं उनसे इंसान पनाह मांग रहा होता है। तो नज़र बद रियल है, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते। इसका सल्यूशन क्या है कि आप किस तरह से नज़र बद से बच सकते हैं? पहली चीज़ ये है कि आप अपनी चीज़ों के बारे में लोगों से डिस्कस ना करें। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, उस काम को हाइड रख के काम करें। किसी दोस्त के साथ, किसी करीबी के साथ भी
آپ وہ کام کے بارے میں شیئر نہ کریں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کاروبار کا آغاز کرنا ہے تو اس کی پلاننگ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ آپ نے بیرون ملک کا سفر کرنا ہے، وہ کاروبار کے حوالے سے سفر ہے، یعنی آپ نے ورک ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہ کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں تو اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں یا رشتہ ہو گیا ہے تو آپ اس رشتے کے بارے میں زیادہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہ کریں، کیونکہ اکثر رشتے نظر بد کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دو لوگوں کے درمیان محبت کا تعلق ہے تو اس تعلق کو بھی آپ لوگوں کے درمیان نہ ظاہر کریں، کیونکہ اکثر محبت میں ناکامی کی وجہ نظر بد اور حسد کے معاملات ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ میں سے یقینی ہر کسی کے ساتھ ان میں سے کچھ نہ کچھ لازمی ہوا ہوگا، ان کو کسی نہ کسی بندے کام میں رکاوٹ رہی ہوگی، ان کو پریشانی کا سامنا صرف نظر بد کی وجہ سے کرنا پڑا ہوگا۔ اس کا آسان سا حل ہے کہ آپ صبح اور شام 11 مرتبہ آخری تینوں کل سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں، یا پھر نمک لے کے ہاف چمچ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے 7 مرتبہ اینٹی کلوک وائز اپنے سر سے گھما کے سینک میں آپ بہا دیں۔ انشاءاللہ آپ کے اوپر جو بھی نظر بد کے معاملات ہوں گے وہ رفع دفع ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کبھی نظر بد کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، یا آپ کے بنتے کاموں میں رکاوٹ رہی ہے، یا آپ کے کسی دوست کو رہی ہے، تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ اگر دوست کے ساتھ مسئلہ رہا ہے تو اسے ہی ٹیگ لازمی کریں، اور اگر آپ اپنے کسی دوست کا بھلا چاہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے اور اپنی چیزوں کو لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہ کرے، تو اسے یہ ویڈیو آپ شیئر لازمی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔